हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश एंड समीर रिएक्शंस। मैं हूं समीर पोकर। जय बजरंगबली। मैं हूं महेश कुमार। और भाई आज वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है एक पोर्ट के बारे में, वाधवन पोर्ट, जिसको 76,000 करोड़ से जो है बनाया जा रहा है इंडिया में। उसके हवाले से वीडियो है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये क्यों बनाया जा रहा है। पहले वीडियो देखते हैं। भारत कभी एशिया के उन देशों में से एक था जो बुनियादी ढांचे के विकास में सबसे पीछे थे। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाया है और बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांति की है। यह समझते हुए कि परिवहन मार्गों का विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, देश अब सड़कों, सुरंगों और बंदरगाहों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें 276,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा, भारत के पश्चिमी तट पर बनने वाला एक नया विशाल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा और शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाएगा। टॉप 10 में मतलब अभी काम होगा। वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर भारत द्वारा निर्मित किया जाने वाला सबसे नया मेगा पोर्ट है। यह पोर्ट मुंबई से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पालघर जिले के वाधवन नामक मछली पकड़ने वाले गांव में बनाया जा रहा है। भारत सरकार इस मेगा पोर्ट परियोजना को बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। फरवरी 2020 में वाधवन पोर्ट परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसके निर्माण की पूरी अनुमति प्राप्त हुई। वाधवन पोर्ट के निर्माण के लिए सरकार 17,471 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी 2025 में निर्माण कार्य शुरू हो और 2029 तक इसे पूरा किया जाए। निर्माण पूरा होने पर वाधवन पोर्ट भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह और महाराष्ट्र का तीसरा प्रमुख बंदरगाह होगा। इसके अलावा वाधवन पोर्ट आकार और कंटेनर हैंडलिंग क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। 2029 में संचालन शुरू होते ही वाधवन पोर्ट की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 23.2 मिलियन TEU यानी 2.32 करोड़ कंटेनर होगी। वाधवन पोर्ट शुरुआत से ही भारत में मौजूद सभी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों की तुलना में 4 गुना अधिक कंटेनर हैंडलिंग क्षमता वाला होगा। अगर भारत के गैल्थिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो निकोबार द्वीप समूह में 41,000 रुपए करोड़ के निवेश से निर्मित किया जा रहा है, को देखा जाए तो उसकी क्षमता 2058 तक 16 मिलियन TEU होने की उम्मीद है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वाधवन पोर्ट परियोजना कितनी विशाल और महत्वाकांक्षी है। संचालन शुरू होने के साथ ही वाधवन पोर्ट न केवल भारत में बल्कि दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर हैंडलिंग क्षमता वाले बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। फिलहाल इस सूची में चीन के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अग्रणी स्थान पर हैं। वाधवन पोर्ट का निर्माण भारत के बंदरगाह विकास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जिसमें कुल 76,200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस राशि में से 38,000 करोड़ रुपए सरकार सीधे निवेश करेगी, जबकि शेष राशि निजी निवेशकों से जुटाई जाएगी। वाधवन पोर्ट पर बनने वाले 9 टर्मिनलों के निर्माण की जिम्मेदारी निजी निवेशकों को सौंपी गई है। प्रत्येक टर्मिनल की लंबाई 1,000 मीटर होगी ताकि बड़े कंटेनर जहाज आसानी से लंगर डाल सकें। इन टर्मिनलों के पूरा होने के बाद वाधवन पोर्ट में 25,000 TEU की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों को संभालने की सुविधा होगी। इसके अलावा तरल पदार्थों, द्रवीकृत ईंधन, कीटनाशकों जैसी विशेष कार्गो को संभालने और रोल ऑन, रोल ऑफ सेवाओं के लिए भी विशेष बर्थ उपलब्ध होंगी। वाधवन पोर्ट के प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास और स्वामित्व की जिम्मेदारी वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) के पास होगी। यह कंपनी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई है। इस कंपनी में 74% हिस्सेदारी JNPA के पास होगी और शेष 26% हिस्सेदारी MMB के पास होगी। यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत संचालित की जाएगी, जिसे लैंडलॉर्ड मॉडल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार जमीन का अधिग्रहण करके पोर्ट और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे ब्रेकवाटर सिस्टम का निर्माण करेगी, जबकि टर्मिनल के संचालन की पूरी जिम्मेदारी निजी निवेशकों की होगी। इसमें कंटेनर हैंडलिंग, पोर्ट के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक उपकरणों की देखरेख और उनकी वार्षिक मरम्मत की जिम्मेदारियां भी शामिल होंगी।
पोर्ट से जुड़े सरकारी बुनियादी ढांचे में इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए रेल और सड़क मार्गों का विकास भी शामिल है। इसके लिए सरकार ने 571 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। पोर्ट के सुचारू संचालन और माल ढुलाई के लिए इसे भारत की सुवर्ण चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग श्रृंखला, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे और माल ढुलाई के लिए समर्पित रेल गलियारे, रेल फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। वाधवन बंदरगाह का निर्माण प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2021 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बेहतर सड़क और जलमार्ग कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वाधवन बंदरगाह का प्रमुख उद्देश्य भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना है और ट्रांसशिपमेंट के लिए अब तक श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों पर निर्भरता को कम करना है। वर्तमान में भारतीय शिपिंग उद्योग हर साल 1800 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहा है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट के लिए इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वाधवन बंदरगाह की 25,000 TEU क्षमता वाली कंटेनर जहाज़ों को संभालने की सुविधा इस नुकसान को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगी। बड़े कंटेनर जहाज़ों को संभालने की यह क्षमता भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी। वाधवन बंदरगाह की स्थिति भी इसे विशेष महत्व देती है, क्योंकि यह होर्मुज जलद भूमध्य और एडन की खाड़ी के पास स्थित होगा, जो यूरोप और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 5वां हिस्सा और 53.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का 60% वैश्विक व्यापार इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। यह बंदरगाह भारत के INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और IMEC जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारों को भी मजबूती प्रदान करेगा। बड़े पैमाने पर बंदरगाह विकास जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होते हैं। वाधवन बंदरगाह के निर्माण और संचालन के दौरान लाखों कुशल और अकुशल श्रमिकों की सेवाएं आवश्यक होंगी। इससे देश में मौजूदा बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और भारत के बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वाधवन बंदरगाह के निर्माण और उसके संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। वाधवन बंदरगाह के पूर्ण रूप से तैयार होने पर भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर सकता है। यह बंदरगाह निस्संदेह विश्वस्तरीय बनकर न केवल वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देगा। वाधवन बंदरगाह का विकास भारत को एक प्रमुख बंदरगाह शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। भाई एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट, मतलब जिसकी जस्ट इनॉग्रेशन अभी मेरे ख्याल में होने वाली, या पेपर वर्क तो कंप्लीट है, लेकिन पूरा एक जाहिर है वो जो तैयार की गई है इसकी पूरी जो है डिटेल, मतलब कह लें तो काफी जबरदस्त ये भी होने वाला है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक पोर्ट बनने जा रहा है, वाधवन पोर्ट। मैं तो अभी सभी को कह रहा था कि ये क्या क्या बना रहे हैं, समझ से बाहर हो रहा है। एक चीज देखो तो उससे दूसरी चीज बढ़ के ही आती है। ऐसा ही है। और महाराष्ट्र के मतलब जो है मेरे ख्याल में मछेरों का कोई गांव है या इस तरह की जगह जहाँ पे ये बनाया जा रहा है, तो जाहिर है उससे जो है बहुत से लोगों को रोजगार, इन्होंने कहा 12 लाख तक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फिर सबसे जो मेन चीज है दुनिया भर में, मतलब जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर हम कोई भी चीज इम्पोर्ट करते, लेकिन इंडिया बहुत सारी चीज एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि इतनी अच्छी जो है उनकी चीजें होती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। ऑटोमोबाइल में देख लें या उसके अलावा दूसरी सारी जो भी चीजें हैं उनमें देख लें, तो वो एक्सपोर्ट करते, तो एक्सपोर्ट के लिए इनके लिए एक और उनके जगह मिल जाएगी, एक और पोर्ट ऐसा मिल जाएगा जहाँ से बाहर सामान जाएगा। तो जाहिर जब सामान जाएगा बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों के लिए खुशहाली भी आएगी और सब चीज होगी। मैं तो समझता हूँ अभी जैसे सिंगापुर हो गया, दूसरे मुल्क हो गए, उनसे हटके आप बना रहे हैं, मतलब अपना हर चीज अपनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत डिपेंडेंट कहीं ना कहीं कुछ जगह पे श्रीलंका, मलेशिया पे भी रहना पड़ता है, लेकिन इसके बाद जो है उनकी जो डोमिनेंसी कह रहे हैं खत्म हो जाए। मतलब वैसे तो महाराष्ट्र मुंबई में भी शहर है, वैसे ऑलरेडी है पोर्ट, और जितने बड़े बड़े सिटीज है जहाँ जहाँ समंदर है वहाँ है पोर्ट। बहरहाल जितना भी इंडिया कह रहा है ना, इससे अपनी पब्लिक को और मैंने जिसको बेरोजगारी कहते हैं वो सब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हर तरह से, मतलब हर तरह लोकली इंडस्ट्रियां और वो सब जो है और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। हर छोटे छोटे गांव में इंडस्ट्री लगाई जा रही है, वो सारी चीजें, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन ये नए नए बनाए जा रहे हैं, अपग्रेड किए जा रहे हैं, तो जाहिर इनसे रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन पोर्ट से जाहिर है
दुनिया से आपकी जो है कनेक्टिविटी और ज्यादा होती है, आपका माल जो है आराम से आता भी है और बाहर जाता भी है। लेकिन ज्यादातर ज़ाहिर इंडिया का यही फोकस है कि भाई बाहर भेजा जाए अपना माल, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया चीजें जो है उन पे फोकस। उसके लिए एक बहुत बड़ा वो होगी, अचीवमेंट होगी। उसके अलावा जो मछेरे हैं वहाँ पे छोटे लेवल पे थोड़ा बहुत मछली पकड़, उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। वो ज़ाहिर है लेबर से लेके ज़ाहिर जो नॉर्मल जो मजदूर टाइप होंगे उनके लिए तो है ही है, लेकिन पढ़े लिखे जो भी लोग होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी पोर्ट पे जो है। और सौ बात की एक बात इंडिया की इस बात में जितनी भी तारीफ की जाए ना वो कम है कि वो उन्होंने हर चीज की सहूलत दी हुई है कि एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाए, बिजनेस भी बढ़े, इकोनॉमी भी बढ़े और मेड इन इंडिया का नाम आगे से आगे बढ़ता रहे। एक और पोर्ट है, मुझे अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करके बता सके, गुजरात में एक पोर्ट है जो भी अभी मेरे ख्याल में काफी एक्टिव, और कुछ टाइम पहले उसको और ज्यादा मेरे ख्याल में जो है बेहतर किया गया था या उसकी कैपेसिटी शायद बढ़ाई गई थी। जहां तक मैं पोरबंदर, मेरे ख्याल में शायद पोरबंदर का पोर्ट, अब जहां तक मेरे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन शायद गुजरात में पोरबंदर का भी हम नाम बहुत सुनते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं इंडिया में, लेकिन कहने का मतलब कि ये एक और जो है उसमें एक चीज इंक्लूड हो जाएगी और उससे जो है और ज्यादा फिर, और इतना बड़े टर्मिनल बन रहे हैं कि बड़े लेवल के जो जहाज हैं वो आराम से श्रीलंका में अंदाज हो जाए, जहाज खोलेंगे जहाज ही बोल रहे हैं। देखिए शिप्स जो है बड़े बड़े, वो वहां पे जो है लंगर अंदाज हो या वहां पे जो है उनको जो है इस तरह जो है उनको जो है दायरे ऑफ लोड किया जाए, जो भी इन पे कंटेनर्स है और सारी चीजें हैं। बिल्कुल कंटेनर की साइज जो बड़ी बड़ी होती जा रही है वो भी उसको उतारने बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है, मेरे ख्याल मर्स्क एक तो सबसे बड़ी कंपनी है मेरे ख्याल में जो शिपिंग में, और भी है मतलब जो कंटेनर वगैरह जो है लेके जाती हैं, तो इस तरह की। तो बहरहाल आप लोग बताइए यार, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से? वाधवन जो है इस जगह से कोई अगर देख रहा है से तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो भाई जरूर बताइएगा, और इसी तरह रिएक्शन आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और ये है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और ये जोड़ी के बारे में बताइएगा भाई महेश कुमार और समीर कोकर कैसे लग रहे हैं आपको। तो थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहे। और ये थम्स अप जो मैंने किया बेसिकली इस पोर्ट के लिए, पोर्ट के लिए